अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड एकोन चत्वारिंशो अध्यायः। पार्वती का गर्भ भंग, हिमवान तथा पार्वती द्वारा शिव का दर्शन, मदन के भस्म होने का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। श्री कृष्ण उवाच इति स्तुत्वा हिमगिरिर्वसतः शङ्करस्य च उवास पुरतो दूरे लब्धाज्ञः सर्वसम्मतः। मधुपर्कादिकं तस्मै प्रददौ भक्तिपूर्वकं मुनीन् सम्पूजयामास ततः शङ्कर पार्षदानाम्। तदा तत्र समागत्य मेनका स्त्रीगणैः सह ददर्श बटमूलस्थं शङ्करं चन्द्रशेखरम्। ईषद्वास्य प्रसन्नास्यं वसन्तं व्याघ्रचर्मणि मध्ये मुनिगणानां चाज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा यथाकाशे तारकाणां द्विजराजं विराजितं परमाल्यादिकं रूपं कन्दर्पकोटिसन्निभम्। विहाय वार्धकावस्थां ददधं नवयौवनम् अतीव सुन्दरं रम्यं चित्तचोरं चायोषिताम्। कामं कामातुराणां च सतीनां च सुतं यथा वैष्णवानां महाविष्णुं शैवानां च सदाशिवम्। शक्तिस्वरूपं भक्तानां सौराणां सूर्यरूपिणं कालस्वरूपं दुष्टानां शिष्टानां परिपालकम्। काल समम मृत्युं भयानकं व्याघ्रचर्मो चारुवस्त्रं बभूवो भस्मचन्दनम्। सर्पाः सुन्दरमाल्यानि कस्तूरीया विषप्रभः जटासुललिता चूड़ा चन्द्रस्त्वालिकचन्दनम्। सर्पाः सुन्दरमाल्यानि कस्तूरी च विषप्रभा जटासुललिता चूड़ा चन्द्रस्त्वालिकचन्दनम्। जटासुललिता चूड़ा चन्द्रस्त्वालिकचन्दनम्। सर्पाः सुन्दरमाल्यानि कस्तूरी च विषप्रभा जटासुललिता चूड़ा चन्द्रस्त्वालिकचन्दनम्। ओम नमः शिवाय। सुचावीं मालतीमाला गंगाधारा मनोहरा अस्थिमाला रत्नमाला धत्तूरं चारु चंपकम्। एकीभूतं पंचवक्त्रं नेत्रयुग्माब्जशोभितं शरत्पार्णव चन्द्राभां प्रच्छाद्य दीप्तमुत्तमम्। बन्धुजीवो विनिन्द्यैकमोष्ठाधर मनोहरं श्वेतश्चन्द्रो वृषेन्द्रश्च भूताद्या नर्तका इवः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सद्यो व्यतिक्रमं सर्वं महेशस्य महेश्वरी दृष्टवैवं शिवरूपं च मेना तुष्टा बभूवः। कश्चिन्निमेषरहिताः कामेन पुलकाञ्चिताः अतिकामातुराः सत्याः प्रापुरमुञ्चां च कश्चिन्निमेषरहिताः कामेन पुलकाञ्चिताः अतिकामातुराः सत्या प्रापुरमूर्छां च कश्चिद्विनिन्द्यकान्ताश्च प्रशंसुर्महेश्वरम्। प्रशंसुर्महेश्वरम् मनोरथेन मनसा समालिष्यन्ति काश्चन। काचिन्मानसिकं
काचिन्मानसिकं कामात् कुर्वन्ति चुम्बनं मुदा ध्रुवं कामं करिष्यामो वयं च कामसागरे अस्माकमेवं भरता चेत् परत्र च यतो भवेत् इहैवं किं करिष्यामो वयं कान्तैरतौ रतं दृष्ट्वा तमेवं सुचरमिति जल्पन्ति काश्चन अकश्चित् दृष्ट्वा शिवं किञ्चिन्मुखमाच्छाद्य वाससा सस्मिता वक्रनयनाः पश्यन्त्येवं पुनः पुनः वयं गृहं न यास्यामो यास्यामः शिवसन्निधिं शरत्सुधांशुवदनं द्रक्ष्यो मोहर्निशं मुदा संसारं न करिष्यामि प्रविशामो हुतासनम् अभविता न शिवः स्वामीत्येवं जल्पन्ति कश्चन। ओम नमः शिवाय। अहो पुण्यवती दुर्गा श्लाघ्यते जन्म भारते अस्या अयं शिवः स्वामीत्येवं जल्पन्ति काश्चन मुदा मेना शिवं दृष्ट्वा ग्रहं ताभिर्जगामः शिवं सम्पूज्य शैलेन्द्रः प्रणम्य स्वाग्रहं ययौ कृत्वानुमानं रहसि गिरीशो मेनया सह दुर्गां प्रस्थापयामास शिवाय शिवसन्निधिं पार्वती सखिभिः सार्धं वेषं कृत्वा मनोहरं भावानुरक्तः हर्षेण जगामो शिवसन्निधिं। ओम नमः शिवाय। दृष्ट्वा शिवा शिवं शान्तं प्रसन्नवदने क्षणं सप्तप्रदक्षिणं कृत्वा सस्मिता प्रणनाम सः अनन्यभावं गुणिनं मरं ज्ञानिनं वरं सुन्दरं लभभरतारं सुन्दरीत्याशिषं ददौ भविता तव सौभाग्यं शुभे स्वामिनीं सन्ततं पुत्रस्ते भविता साध्वी नारायण समो गुणे भविता ते परा पूज्या त्रैलोक्ये जगदम्बिके ब्रह्माण्डेषु च सर्वेषु सर्वेषां च परा भवो सप्त प्रदक्षिणाः कृत्वा यतो भक्त्या त्वया नतं सप्त जन्मनि दृष्टोऽहं सप्त जन्मनि तुष्टोऽहं तत्फलं लभ सुन्दरी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तीर्थे कान्ते भीष्टदेवे गुरौ मन्त्रे तथौषधे आस्था चायादृशी यासां सिद्धिसतांसां च तादृशी इत्युक्त्वा शङ्करस्तूर्णं ब्रह्मज्योतिः परं च मां दध्यौ योगासनं कृत्वा योगीशो व्याघ्रचर्मणि प्रक्षाल्य चरणौ देवी पपौ तच्चरणोदकं चकार मार्जनं भक्त्या वहिनी शौचेन वाससा रत्नसिंहासनं रम्यं विश्वकर्मादि निर्मितम् अपूर्वं कांस्यपात्रस्थं नैवेद्यं प्रददौ किल आर्घ्यमन्दाकिनीतोय संयुक्तं चरणे ददौ सुगन्धि चन्दनं चारु कस्तूरी कुङ्कुमान्वितम् प्रददौ मालती मालां गले गरलसुन्दरी भक्त्या पूज्या चकाराथो पुष्पवृष्टिं चातुष्टये पीयूषं स्वर्णपात्रस्थं प्रददौ मधुरं मधु रत्नप्रदीपशतकं समान्तद्धूपमुत्तमं रत्नप्रदीप्तशतकं समान्तद्धूपमुत्तमं त्रैलोक्यदुर्लभं वस्त्रं स्वर्णयज्ञोपवीतकं सुगन्धिशीततोयं चापानार्थं पार्वती ददौ अतीव सुंदरम रम्यम रत्नसारेन्द्रभूषणं दुर्लभाम कामधेनुम चा स्वर्णशृंग समन्वितामो स्नानीयं तीर्थतोयं चा ताम्बूलं चा मनोहरं दत्त्वा षोडशोपचारं दत्त्वा षोडशोपचारं प्रणनामो पुनः पुनः सम्पूज्य शूलिनं भक्त्या यथो नित्यं पितुर्गृहम्। ओम नमः शिवाय। शुभावापसरसां वक्त्रान् देवीमिन्द्रो महेश्वरः श्रुत्वा वार्तां सुनासीरो ननर्तो हर्षसंयुतं दूतद्वारा कामदेवो मानिनाय त्वरान्वितः इन्द्राज्ञया कामदेवः प्रजगामामरावतीमो
तूर्णं प्रस्थापयामासो तं च यत्र शिवः शिवा पञ्चसायक संयुक्तो जगामो पञ्चसायकः प्रसन्नवदनः श्रीमान् यत्र शक्तियुतः शिवः गत्वा ददर्श मदनः शिवायुक्तं शिवं विभुं शान्तं त्रैलोक्यकान्तं च प्रसन्नवदने क्षणं कामः स्थून्तरिक्षे शान्तं त्रैलोक्यकान्तं च प्रसन्नवदने क्षणं कामः स्थितोऽन्तरिक्षे च धृत्वा च ससरं धनुः चिक्षेपास्त्रं दुर्निवार्यं मोघं शङ्करे मुदा बभूव मोघवस्त्रं च मोघं तत्परमात्मनि आकाश इव निर्लिप्ते परमात्मनि अमोघीभूते च शस्त्रे च भयमापो च मन्मथः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चकंप पुरतः स्थित्वा दृष्ट्वा मृत्युंजयं विभुं सस्मारो त्रिदशान् काम असक्रादीन भय बिहुवलः। चकंप पुरतः स्थित्वा दृष्ट्वा मृत्युंजयं विभुं सस्मार त्रिदशान् कामः सक्रादीन भय बिहुवलः। आययुर्देवता सर्वाः सम्मुखोपेन वेपिताः चक्रुः स्तुतिं च स्तोत्रेण शङ्करं त्रिदशेश्वरं कोपाग्निमुद्रिरत्नं च कपाललोचनादहो स्तुतिं कुर्वत्सु देवेशो सा वहिनी शम्भुसम्भवः। और जज्वालोर्ध्वशिखो दीप्तः प्रलयाग्निशिखोपमः उत्पत्य गगने घूर्णान्निपत्य धरणीतले भ्रामं चापरितः पपातो मदनोपरि बभूव भस्मसात् कामः क्षणेन हरकोपितः। विषण्डा देवताः सर्वा नतवक्त्रा च पार्वती बिल्लापो बहुतरं हरस्य पुरतो रतिः। तुष्टुर्वुर्देवता सर्वाः कंपितास चंद्रशेखरं रतिमूचुः सुरा सर्वे रुरुदुश्च मुहुर्मुहुः। किंचित् भस्म गृहीत्वा च रक्ष मातर्भयं त्वज अभयं तं बीजयिष्यामो लभिष्यसि प्रियं पुनः। हरकोपापनयने सुप्रसन्ने दिने तथा दृष्ट्वा रतेर्विलापं च मूर्छां सम्प्राप्य पार्वती। ओम नमः शिवाय। अतीन्द्रियं गुणातीतं तुष्टाव चंद्रशेखरं रुदन्तीं पार्वतीं त्यक्त्वा स्वास्थानं प्रययौ शिवः। सद्यो बभूव तत्रैव पार्वती दर्पमोक्षणं रूपयौवनयोर्गर्भं तत्याज शैलकान्यकः। मुखं दर्शयितुं लज्जा तद्बभूव सखीगणे सुराश्चोरतीमाश्वास्य सर्वे जगमुः स्वामन्दिरं प्रणम्य दण्डवदुद्रं शोकाद्विग्न मानसा स्थित्वा रुदित्वा शोकेन भयेन कामकामिनी। कोपरक्ते क्षणं रुद्रं राधिके स्वालयं ययो नाजगाम पितुर्गेहं पार्वती सा तु लज्जया। अस्वालिर्भिर्वार्यमाणापि जगामो तपसेवनं प्रजगमुः सहचारिण्या त्वत्पश्चात् शोक बिहुवलः। ओम नमः शिवाय। मातृभिर्वार्यमाणां च स्वर्णदीतिरजम्बनं सुचिरं च तपस्तप्त्वा सा सम्प्राप्य त्रिलोचनं रतिः सम्प्राप्य मदनं शङ्करस्य वरेण च इत्येवं कथितं सर्वं पार्वती दर्पमोक्षणं निगूढचरितं राधे किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड 39वां अध्याय। पार्वती का गर्भभंग, हिमवान तथा पार्वती द्वारा शिव का दर्शन, मदन के भस्म होने का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
भगवान श्री कृष्ण राधा जी से देवी पार्वती के दर्प भंग का प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, भगवान शिव जब गिरिराज के नगर के बाहर एक बट वृक्ष की छाया में विराजमान थे और गिरिराज को वहां आमंत्रित किया, तब गिरिराज ने वृषवाहन भगवान शिव के सम्मुख उपस्थित होते हुए उनकी स्तुति की। तब भगवान शिव जी की आज्ञा से सर्वसम्मत रूप से कुछ दूरी पर शिव के ही समक्ष आसनासीन हो गए। उसी स्थान से उन्होंने सर्वप्रथम भगवान शिव को मधु पर्क आदि प्रदान किया तथा मुनिगणों की पूजा करने के अनंतर शिव पार्षदों का पूजन किया और सम्मान किया। तभी हिमवान की भार्या मैना वहां पर अन्य नारीगणों के साथ आईं और उन्होंने बट के नीचे समासीन चंद्रशेखर भगवान शिव जी का दर्शन किया। प्रभु चंद्रशेखर भगवान शिव जी मंद मुस्कान युक्त होकर व्याघ्र चर्म के आसन पर समासीन थे। वे ब्रह्म तेज से प्रज्वलित रूप से मुनिगणों के बीच में बैठे हुए थे। प्रतीत हो रहा था कि मानो आकाशीय नक्षत्र तारकों के मध्य में चंद्रमा आसीन हों। उन प्रभु शिव जी का रूप परम आह्लाददायक तथा करोड़ों कामदेव से भी अधिक प्रदीप्त हो रहा था। उस समय भगवान शिव जी ने वृद्धावस्था का त्याग कर नव यौवनमय रूप धारण किया हुआ था। वे उस समय अत्यंत ही सुंदर, रम्य तथा नारी गणों के चित्त का हरण करने वाले लग रहे थे। वे काम पीड़ित नारी गणों को काम के समान, पतिव्रता नारी गणों को पुत्र के समान, वैष्णव गण को महाविष्णु के समान तथा शैवों को साक्षात सदाशिव प्रतीत हो रहे थे। हे देवी राधिके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वे भगवान शिव शाक्तों के शक्ति स्वरूप तथा उपासकों को सूर्य स्वरूप, दुष्टों को काल स्वरूप, शिव गणों को परिपालक शिव स्वरूप तथा काल को काल स्वरूप एवं मृत्यु को उनकी भयानक मृत्यु के रूप में ही प्रतीत हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे। उत्तम व्याघ्र चर्म उनका श्रेष्ठ वस्त्र बन गया था तथा भस्म ही उनके शरीर पर चंदन रूप से प्रदीप्त हो रहा था। उस समय भगवान शिव जी के शरीर में लिपटे सर्प सुंदर माला रूप में हो गए थे। कंठस्थ कालकूट विष की प्रभा कस्तूरी के समान प्रतीत हो रही थी। उनकी जटा अब उत्तम जूड़ा रूप में लग रही थी तथा मस्तकस्थ अर्धचंद्र चंदन का तिलक के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। हे राधिके, भगवान श्री कृष्ण प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान चंद्रशेखर के कंठ में पड़ी हुई देवी सती की अस्थिमाला ही रत्नों की माला दिख रही थी। धतूरा का पुष्प इस मनोहारी चंपक पुष्प के समान दिख रहा था। अब उनका पंचमुख भी एक मुख के रूप में परिणत हो गया था। हे राधिके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान शिव जी के पंचमुख जो एक मुख के समान प्रतीत हो रहे थे, उसमें मात्र 2 नेत्र पद्म से शोभायमान हो रहे थे। भगवान शंभु के मुख की आभा तो शरतकालीन पूर्ण चंद्र की सी शोभा को भी म्लान करने लगी थी, उससे भी अधिक तेजोमय दिख रही थी। बंधु जीव पुष्प की लालिमा को भी लज्जित करते हुए उन प्रभु के अधरोष्ट के कारण उनका मुख और भी अधिक मनोहर प्रतीत होने लगा था। श्वेत चंद्रमा ही वृषराज प्रतीत होने लगे थे। सभी भूत प्रेत आदि वहां नर्तक रूप से नृत्य कर रहे थे। हे राधिके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार महेश्वर का रूप पूर्णतः परिवर्तित हो गया था। जो रूप पहले था ठीक उसके विपरीत अति सुंदर परिलक्षित होने लगा था। मेनका शिव का यह रूप देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। कतिपय स्त्रियों तो काम के वशीभूत होकर वहां पर रोमांचित हो गईं। वे एकटक भगवान शिव की ओर देखने लगीं। कोई तो इतनी कामातुर हो गई कि अपनी सुध बुध ही खो बैठी। कतिपय स्त्रियां अपने पति की निंदा अर्थात पति के रूप की निंदा करती हुई भगवान शिव की ओर आकर्षित होकर उनके रूप की अति प्रशंसा कर रही थीं। कुछ मन ही मन कल्पना द्वारा भगवान शिव का मानसिक आलिंगन करने लगी थीं।
हे राधिके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान शिव जी के मनोहारी रूप से मोहित होकर कतिपय नारीगण काम भावना से कल्पना द्वारा भगवान शिव का मानसिक चुंबन लेती हुई मन ही मन कामना करने लगी थीं कि हम काम सागर से इतने निश्चित रूप से काम क्रीड़ा करेंगे। कई नारियां यह कहने लगीं कि हम इस जन्म में भी इन्हीं पुरुष रूपी शिव को प्रिय बनाकर इनसे ही रति क्रीड़ा करेंगे तथा हम ऐसी कठोर तपस्या करेंगे जिससे ये ही पुरुष भावी जन्मों में हमारे पति रूप में हमें प्राप्त हों। हे राधिके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान शिव के रूप से मोहित होकर कोई कोई नारी शिव का रूप देखकर अपना मुख वस्त्रांचल से ढककर मुस्कुराते हुए भगवान शिव पर कटाक्षपात कर रही थीं। कोई स्त्री कह रही थी कि अब मैं घर लौटकर नहीं जाऊंगी, अब मैं शिव के साथ ही रहकर नित्य शरतकालीन चंद्रमा की सुधा के समान इनके मुख का ही दर्शन सदा करती रहूंगी। कोई नारी तो यहाँ तक कहने लगी कि मैं अब संसार का त्याग करूंगी, मैं इस कामना के साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी जिससे अगले जन्म में ये मनोहारी शिव ही मुझे पति रूप में प्राप्त हों, स्वामी रूप में प्राप्त हों। हे राधिके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान शिव के मनोहारी रूप से मोहित होकर कतिपय ललनाएं आपस में कह रही थीं कि अहो यह दुर्गा कितनी पुण्यात्मा हैं, तभी तो उनका ऐसा जन्म हो गया है जो स्पृहा योग्य है। यह कहकर उन लोगों ने दुर्गा को शिव सेवार्थ भगवान शिव के पास भेजा। पार्वती भी मनोहारी वेशभूषा बनाकर सखियों के साथ हाव भाव युक्त होकर भगवान शिव के पास आई। शिवा ने प्रसन्न दृष्टि वाले शांत शिव का दर्शन पाकर उनकी 7 प्रदक्षिणा किया। तदनंतर दुर्गा देवी पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे राधिके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तभी शंकर पार्वती को शुभ आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, हे सुंदरी, हे शुभे, तुमको अनन्य प्रेम भाव रखने वाले पति की प्राप्ति हो। तुम स्वामी के सौभाग्य का लाभ प्राप्त करो। तुमको नारायण के समान गुणी पुत्र होगा। हे जगदम्बे, त्रैलोक्य में तुम्हारी पूजा सर्वोत्कृष्ट होगी। तुम ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ मानी जाओगी। हे देवी, हे सुंदरी, तुमने मेरी 7 प्रदक्षिणा करके मुझे भक्ति भाव से प्रणाम किया है। इस कारण से मैं तुम्हारे ऊपर 7 जन्मों तक प्रसन्न रहूंगा। हे सुंदरी, अब आशीर्वाद का इसका फल प्राप्त करो। हे कांते, तीर्थ, इष्ट देव, गुरु, मंत्र तथा औषधि प्रकृति के प्रति जिसकी जैसी आस्था होती है उसे उसी प्रकार से ही फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधिके, हे देवी, यह कहकर योगीश्वर शिव शीघ्र ही व्याघ्र चर्म पर योगासन आसीन हो गए तथा ब्रह्म ज्योति रूप मेरा अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात देवी ने उनके दोनों चरण धोकर उस चरणामृत का पान किया तथा अग्निशुद्ध वस्त्र द्वारा भक्तिपूर्वक उनके चरणों की मार्जन किया। इसके अनंतर पर्वत नंदिनी पार्वती ने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित रम्य रत्न सिंहासन भगवान शिव जी को अर्पित किया तथा पार्वती ने कांस्य पात्र में रखा हुआ अनुपम नैवेद्य भी भगवान सदाशिव को अर्पित किया। हे राधिके, उन्होंने मंदाकिनी जल युक्त अर्घ्य भी भगवान शिव के श्री चरणों में निवेदन किया। इसके बाद देवी पार्वती ने शंकर को सुगंधित चंदन, उत्तम कस्तूरी, कुंकुम युक्त मालती माला भगवान शिव के कंठ में पहना दिया, जो विष स्थित होने के कारण नीलकंठ में अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी। इसके बाद देवी पार्वती ने अन्य उपचारों द्वारा भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा करके भगवान शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से उनके ऊपर पुष्प वर्षा किया। तत्पश्चात देवी पार्वती ने स्वर्ण के पात्र में रखकर मधुर पीयूष अर्थात अमृत तुल्य तथा मधु शंकर को प्रदान किया। उन्होंने वहां भगवान शिव जी के समक्ष सैकड़ों दीप प्रज्वलित करके चतुर्दिक उत्तम धूप प्रदान किया। हे राधिके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस
देवी पार्वती के पूजा करने से वहां सुगंध फैल गई। पार्वती ने तत्पश्चात देवाधिदेव भगवान शिव जी को अत्यंत दुर्लभ वस्त्र एवं स्वर्ण के तार से बना यज्ञोपवीत भी प्रदान किया। देवी पार्वती ने भगवान को पीने के लिए सुगंधित शीतल जल देकर उत्तम रत्नों के सार से बने रम्य एवं सुंदर आभूषणों को प्रदान किया। हे राधिके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी पार्वती ने दुर्लभ कामधेनु के गौ से उनकी सींग सोने से मढ़वाकर भगवान शिव जी को अर्पित किया। साथ में स्नानोपयोग में आने वाली वस्तु एवं द्रव्य, तीर्थ जल एवं मनोहारी तांबूल भी भगवान शिव को अर्पित किए। इसके बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव के 16 उपचारों को अर्पित करने के पश्चात उनको प्रणाम किया। इस प्रकार देवी पार्वती ने भगवान की शिव की नित्य पूजा करती तथा पितृगृह वापस चली गईं। ओम नमः शिवाय। हे राधिके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब अप्सराओं द्वारा इंद्र ने यह संवाद पाया कि महेश्वर पार्वती के प्रति कृपालु हैं, तब इंद्र हर्षोन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। उस समय इंद्र ने दूत भेजकर कामदेव को तत्काल बुलवाया। इंद्र की आज्ञा पाकर कामदेव अत्यंत ही शीघ्रता से अमरावतीपुरी आ गए। इंद्र ने अत्यंत त्वरा के साथ कामदेव को वहां भेजा जहां शिव एवं पार्वती थे। कामदेव अत्यंत प्रसन्नता के साथ वहां गए जहां भगवान शिव एवं शिवा पार्वती विराजमान थे। वे वहां पर अपने 5 बाणों अर्थात पुष्प धनुष के साथ आए। भगवान शिव को कामदेव ने देखा तो विभु एवं शिवायुक्त थे। वे त्रैलोकेश्वर, शांत, प्रसन्न, आनने वाले तथा उत्फुल्ल नेत्रों वाले थे। कामदेव यह देखकर अंतरिक्ष में गए तथा वहां उन्होंने बाण युक्त अपना धनुष उठाकर मुदित मन से अमोघ बाण भगवान शिव जी को लक्ष्य करके छोड़ दिया। तथापि काम का यह अमोघ अस्त्र भगवान शिव पर उसी प्रकार मोघ अर्थात बेकार हो गया जिस प्रकार से आकाश पर कुछ भी लिप्त नहीं होता है। परमात्मा भगवान शिव को आकाश की तरह निर्लिप्त हैं। जब उन पर यह अमोघास्त्र व्यर्थ हो गया तब कामदेव अत्यंत भयभीत हो उठे। वह अपने समक्ष विभु मृत्युंजय को स्थित देखकर कांप उठे। वह भय विह्वल के साथ इंद्र आदि देवगणों को स्मरण करने लगे। हे राधिके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान शिव के क्रोध के कारण वहां कंपित कलेवर सभी देवगण आ गए। वे देव देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। जब देवगण उन प्रभु भगवान शिव की स्तुति कर ही रहे थे तभी कुपित महेश्वर के ललाट नेत्र से अत्यंत उच्च ज्वाला उठने लगी। यह प्रलयाग्नि जैसी अग्नि ज्वाला प्रज्वलित होकर आकाश में ऊपर उठी। तदनंतर वेग से आकाश में घूमती हुई वह ज्वाला धरती पर आकर चतुर्दिग्वेग से घूमकर हठात कामदेव पर गिर पड़ी। उस ज्वाला के कारण कामदेव क्षण मात्र में ही भगवान शिव के कोप से दग्ध हो गए। यह देखकर समस्त देवता अत्यंत खिन्न हो गए। देवी पार्वती का भी मुख नत हो गया। भगवान हर के समक्ष रति अत्यंत रुदनरत हो गई। उस समय सभी देवता कांपते हुए चंद्रशेखर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। कुछ क्षण के उपरांत देवताओं ने बारंबार रुदन करती हुई रति से कहा, हे माता, भय त्यागो तथा कुछ भस्म अपने पास रख लो जो कामदेव के दग्ध होने से यहाँ पर पड़ी है। हम काम को पुनर्जीवित कर देंगे, तब तुम पुनः अपने पति को प्राप्त कर लोगी। तथापि यह तभी हो सकेगा जब भगवान शिव कोप त्याग कर पुनः प्रसन्न होंगे। उस समय पार्वती रति को विलाप करते देखकर अपनी सुध बुध खो बैठी। इसके बाद देवी पार्वती ने चेतना प्राप्त होने पर गुणातीत भगवान चंद्रशेखर की स्तुति किया। तथापि शिव वहां पर रुदन करती हुई पार्वती को छोड़कर अपने स्थान पर चले गए। इस प्रकार तत्काल पार्वती का गर्भ समाप्त हो गया। तभी शैलकन्या पार्वती ने अपने रूप और यौवन का गर्भ का त्याग कर दिया। ये तो
अपनी सखियों तक को अपना मुख दर्शन कराने में लज्जा का अनुभव करने लगीं। उनके पश्चात सभी देवताओं ने रति को धैर्य धारण कराया और वे लोग शोक से उद्विग्न होकर रुद्रदेव को प्रणाम करने के अपने अपने गृह चले गए। इधर काम पत्नी रति भी शोक एवं भय की स्थिति में रुदन करती हुई तथा क्रोध से रक्तोक्त नेत्र वाले रुद्र की स्तुति करती हुई वहां से चली गई। पार्वती अब लज्जा के कारण पिता के गृह नहीं गई। पार्वती अपनी सखियों द्वारा बहुतेरा रोके जाने पर भी तप करने वन में चली गईं। पार्वती का अनुगमन करती सखियां भी शोक विह्वल स्थिति में उनके ही साथ वन को चली गईं। माताओं द्वारा बारंबार रोके जाने पर भी देवी पार्वती स्वर्ण नदी गंगा के तटस्थ वन में चली गईं। वहां उन्होंने दीर्घकाल तक कठोर तपश्चरण द्वारा त्रिलोचन भगवान शिव जी को पति रूपेण प्राप्त किया। भगवान शंकर के वर के प्रभाव से रति ने भी पति कामदेव को पुनः प्राप्त कर लिया। हे राधिके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार मैंने देवी पार्वती के गर्भभंग का वृत्तांत तुमसे कह दिया है। देवी पार्वती का यह निगूढ़ चरित्र सुनने के पश्चात और आगे आप क्या सुनना चाहती हैं? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे श्री कृष्ण जन्मखंडे नारद नारायण संवादे कृष्ण संवाद पार्वती दर्पभंगो नाम 39 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः